नमस्कार। आज हम एमएससी प्रीवियस में के आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है वाइब्रेशन ट्रांजिशन एग्जिस्ट इन कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन किसमें पाए जाते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, माइक्रोवेव में या रेडियो वेव रीजन में। हमने माइक्रोवेव और इंफ्रारेड में का बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशन ट्रांजिशन होते हैं, जबकि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशन ट्रांजिशन होते हैं। अतः इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए लीनियर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन एटम इज गिवन बाय। यदि किसी कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में एन एटम प्रेजेंट हो तो नॉर्मल टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड लीनियर मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे। हमारा यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 3n-6, बी है 3n-5 एंड सी है 3n-7। हम जानते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए हमने अपनी क्लास में पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए यदि हम निकालते हैं तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 से निकाली जाती है। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-6 से, एवं यदि वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ट्रांजिशनल स्टेज में पूछे जाएगी तो उसके लिए हम 3n-7 फार्मूले से वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। यहाँ पर हमसे लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा गया है, अतः यहाँ को आंसर बी होगा 3n-5। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है फॉर ए प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा द सिलेक्शन रूल इज। हम जानते हैं कि रोटेशन स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव में पाया जाता है, जिसमें अतः इसके लिए जो सिलेक्शन रूल हम माइक्रोवेव चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डेल जे इजिकल टू +-1 होगा या डेल जे +-2 होगा या डेल जे इजिकल टू 0 होगा। तो हमने देखा कि j बराबर 0 से j बराबर 1 लेवल पर ट्रांजिशन हो सकता है या फिर 2 से 1 में, यानी एक ऊपर पास वाले में या एक नीचे पास वाले में ही ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। इसके अलावा यदि डेल 0 इजिकल टू +-2 यानी कि जे 0 लेवल से यदि हम 1 को छोड़ के डायरेक्ट 2 में ट्रांजिशन करेंगे तो यह स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉरबिडन होगा। अतः इस क्वेश्चन का आंसर डेल जे इजिकल टू +-1 होगा, जो कि ए है, ऑप्शन है। अब हमारे 4 नंबर का क्वेश्चन है द आईआर बैंड स्पेक्ट्रा शो द चेंज इन वाइब्रेशन एंड रोटेशनल एनर्जीज ऑफ ए मॉलिक्यूल सब्जेक्ट टू सिलेक्शन रूल। अब यहाँ पर वाइब्रेशन और रोटेशन के लिए सिलेक्शन रूल पूछा है, तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, डेल v इजिकल टू 0 या फिर डेल जे +-1 या डेल v इजिकल टू +-1 या डेल जे इजिकल टू +-1
एंड सी ऑप्शन है डेल v इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल j इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। जो भी ट्रांजिशन होगा वह 0 से 1 या 1 से 0 में होगा, वाइब्रेशन में भी और रोटेशन में भी। इसलिए हमारा आंसर क्वेश्चन 4 का बी होगा, जो है डेल v इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल j इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, फॉर ए लीनियर मॉलिक्यूल सच एज HCl देन नंबर द मोड ऑफ वाइब्रेशन आर। हमने यहाँ पर HCl मॉलिक्यूल लिया है जिसको हम, जो कि एक लीनियर मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होंगी। इसका सॉल्यूशन इस तरह है, HCl इज लीनियर मॉलिक्यूल, देन वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 3n-5 फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स है, वो है n इज इक्वल टू 2। तो हमारा हो जाएगा 3 × 2 - 5 इज दैट 6 - 5 इज इक्वल टू 1। तो 1 हमारा ऑप्शन है वह बी में आ रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। अब हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल लाइक H2O द नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में लीनियर मॉलिक्यूल के लिए था नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, और अब ये क्वेश्चन है वह है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसके लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हम निकालेंगे 3n-6 फार्मूले से। यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज दैट 3, सो डैट 9 - 6 इज इक्वल टू हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा 3, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर होगा ए इज दैट 3। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए CO2 मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन आर। हम जानते हैं कि CO2 मॉलिक्यूल जो है वह लीनियर होगा। यदि कोई मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है, इसका पता हम उसकी स्ट्रक्चर बना के लगा सकते हैं। यदि हम CO2 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम देखेंगे कि CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल्स है, जिसके कारण वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 3n-6 फॉर्मूले से लगाएंगे। यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, इसलिए 3n-5 में करें तो हमें इसका आंसर 4 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर ऑन विच द वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को इफ़ेक्ट करते हैं, या जिसके ऊपर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का वेव नंबर डिपेंड करते हैं। ये हमने जब चैप्टर पर की क्लास ली थी उसमें हमने आपको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को इफ़ेक्टिव करने वाले कारकों में पढ़ा था, जिसमें एक आया था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर
सारे ही फैक्टर दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव। ये दो तरह से बताया था हमने, प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव एंड माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव, जिसके कारण वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है वह शिफ्ट हुई थी। दूसरा है फील्ड इफेक्ट, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था हमने। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है उनके अंदर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है यह शिफ्ट हो जाती है। इसके कारण यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बॉन्डिंग कंपाउंड कैन बी distinguished by taking the spectra after dilution with। अब यहाँ इसी क्वेश्चन कह रहा है द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन, क्या हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को विभेदित कर सकते हैं आफ्टर डाइल्यूशन विद, किसके द्वारा डाइल्यूशन करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वह विभेदित या इफेक्टिव की जा सके। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एलिफेटिक अल्कोहल में शार्प बैंड था वह 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब आया था यदि इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन में ड्यू टू फ्री OH ग्रुप। यदि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग ले लेता है तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वह 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ OH ग्रुप। एल्कोहल आर स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डेड इन concentrated phase. These are usually associated as dimer and polymer which result the bonding the hydrogen bonding and lower vibration absorption frequency in vapor state or in inert solution. Molecule exit in free state absorb strongly in 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। यदि हम इसमें ऐसा कोई डाइल्यूट करने के लिए ऐसा कोई अक्रिय यदि सॉल्वेंट यदि डाल देंगे, वाटर दिया हुआ है इसमें, मेथिल अल्कोहल है, डी है एसीटोन, इसके बाद में एक ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यदि हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड डाल देते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यह टूट जाती है और वह वापस डाइमर या पॉलीमर की स्ट्रक्चर टूट जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वापस शिफ्ट हो जाएगी। इसके कारण यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वह है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यह थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नमस्कार।